अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन और एक नया मार्का पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम। S-400 दुनिया का सोफिस्टिकेटेड एंड प्रूवन, तजर्बाशुदा और स्टेट ऑफ द आर्ट, टेक्निकली स्टेट ऑफ द आर्ट एक एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने 2018 में खरीदा। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये अपने टारगेट को 400 से 600 किलोमीटर तक इजीली उसको स्कैन करता है और उसको डिटेक्ट कर लेता है, और 400 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर तक उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं और 600 किलोमीटर तो ये हमारे सेंटर तक चला आता है, यानी हमारी जो आधी पट्टी है, जो आधा हाफ है हमारे पाकिस्तान का, वो सारे का सारा इसके नजरों में है। और अपने जो टारगेट है उसको ये 400 किलोमीटर तक एंगेज कर लेता है, और एक वक्त में बैक वक्त ये 36 टारगेट को एंगेज कर रहा होता है एक वक्त में, और इस तरह से उनको हिट भी कर सकता है। यूं इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि यहां पर जब इन्होंने लिया ये S-400 ट्रायम्फ, ये इसका जो मॉडल है वो है, और इसका नाम जो इंडिया में इन्होंने रखा सुदर्शन चक्र। जो इन्होंने यहाँ पर इसका नाम रखा गया ट्रायम्फ S-400 का इंडिया में, क्योंकि कुछ इंडिजिनाइजेशन की जाती है इनके साथ, अपने जो लोकल इन्वायरमेंट होती है, जो लोकल इनके टारगेट होते हैं, उनके हिसाब से इन्हें कॉन्फ़िगर किया जाता है, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और इसमें कुछ और भी कम्प्लेक्सिटी पैदा करने के लिए, मल्टी लेयर इसको करने के लिए, मल्टी टीयर करने के लिए, मल्टी लेयर करने के लिए इसको मजीद इसमें कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस की गई, और इसका नाम रख दिया गया सुदर्शन चक्र। अब जनाब, ये जब सुदर्शन चक्र यहाँ पर लगा लिया गया तो इसमें यकीनन, जैसे मैंने आपको इसकी रेंज और इसकी हलाकत खेजी के बारे में बताया कि और इसके ऊपर जो मिसाइल लगते हैं, ये होता क्या है कि ये एक पूरी बैटरी जिसके अंदर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, और फिर इसमें जो मिसाइल ये यूज करता है, पहले तो इसने रडार इसका जो है वो उसको होना चाहिए कितना पावरफुल है कि वो 600 तक आपके टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और 400 तक उसको एंगेज करके टारगेट कर सकता है, और एक वक्त में ये 30 to 38 टारगेट को एक वक्त में ये एंगेज करके टारगेट कर सकता है। और इसके अंदर जो मिसाइल यूज होते हैं वो यहाँ पर कुछ इंडिजिनाइजेशन की गई इंडिया में, और आकाश के नाम से उसके अंदर जो मिसाइल यूज इन्होंने किए वो थे मिसाइल आकाश मिसाइल जो है, ये इसकी जो स्पीड होती है ये मार्क 7 तक चला जाता है। पिछली वीडियो में आपको बताता रहा था कि मार्क 1 क्या होती है, मार्क 2 क्या होती है। बहरहाल अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता दूं कि रेडी रेफरेंस के लिए कि मार्क 7 का मतलब है कि 7 टाइम मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। अब जब मार्क 5 से ये आगे बढ़ते हैं, जो भी इक्विपमेंट हैं जो इतनी तेजी से सफर कर सकते हैं, जितनी स्पीड से सफर कर सकते हैं, जो मार्क 5 से ज्यादा हो, तो वो आते हैं हाइपरसोनिक में। तो इसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल यूज होते हैं, और आपका जो टारगेट है उसकी मूवमेंट कितनी हो रही होती है, मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो हो रहा होता है JF-17 थंडर जो हमारा है वो मैक्सिमम कर रहा होता है, तो वो मार्क 2 पे जा रहा होता है। अब मार्क 2 पे आते हुए टारगेट को डिटेक्ट करके मार्क 7 की स्पीड से आता हुआ कोई मिसाइल उसको हिलने भी नहीं देगा और वहीं डाउन कर देगा उसको। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान ने अपना रेस्पॉन्ड करते हुए इतनी देर क्यों लगाई, कि क्यों ऐसा हुआ कि हम देर करते रहे, और क्या हमें सांस, दोनों बातें थी। एक तो इंडिया ने हमें सांस भी नहीं लेने दिया, और अल्लाह के बंदे कुछ फुर्सत तो दो, हमें कुछ सोचने समझने दो, कुछ चीजें करने तो दो। पहले हमला हुआ और उसके बाद मक्खियों की तरह से वो इसराइली ड्रोन्स, इसके ऊपर भी मैं करूंगा बातचीत, वो आ गए, वो पूरे उसपे आसमान पे ये टिड्डी दल की तरह से वो आके हमलावर हो गए। तो कुछ सांस तो लेने दो। और यूं पाकिस्तान ने जो फिर स्ट्रेटजी बनाई इसको सरपास करने के लिए एक बहुत बड़ा वाकया था। S-400
जो कि सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हामिल है, प्रूवन है, और जो जंगों में आजमाया जा चुका है। और ये तुर्की के पास भी यही S-400 है, इंडिया के पास भी S-400 है, और खुद जो रशिया यूज करता है वो भी खुद अपने इसी ट्रायम्फ को यूज करता है, जो अभी यूक्रेन के खिलाफ भी इसी को यूज करता रहा। अब पाकिस्तान को इसे डिसीव करना था, इस पूरे इनके सिस्टम को, और फिर जाके हमला आवर होना था। यहाँ जैसे आपका आदमपुर का ये एयर स्ट्रिप है, इसके ऊपर जो इनकी बहुत स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है, यहाँ से पाकिस्तान में 71 में भी हमले हुए थे, 65 में भी यहाँ से हमले होते रहे। ये हमेशा में, क्योंकि हमारे बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी पठानकोट की, श्रीनगर की, इन तमाम एयर स्ट्रिप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है जब पाकिस्तान पर हमले करते हैं। और अब पाकिस्तान ने इनको ट्रैक कर लिया। पहले तो ये था कि एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करना है, मैपिंग करनी है कि ये कहां कहां पर मौजूद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये फिर मोबाइल भी होते हैं, ट्रक के ऊपर होते हैं, ये अपनी मूवमेंट करते हुए भी देर नहीं करते, तो इनको डिटेक्ट करना है और इसकी एक मैपिंग करनी है, और उसी दौरान फिर हमले के लिए आपने तैयार होना है। और क्विकली, इससे पहले कि उनको अपनी डायरेक्शन का पता चले, तो आपको इनके ऊपर हमलावर भी हो जाना है। ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि ये जो हमारे मिलिट्री मैन हैं यही इन चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान को सबसे पहले तो इनको सिग्नल के रडार के जाम करने थे। उसके लिए जो इन्होंने यूज किए एयरक्राफ्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यूज होता है, वो पाकिस्तान के पास है DA-20 एयरक्राफ्ट है, जो डसाल्ट एयरक्राफ्ट कंपनी है जो ये बनाती है। तो ये DA-20 ये फ्रेंच है। ये वही कंपनी है, मजे की बात, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसने राफाल बनाए हैं, जो राफाल बनाती है, तो इसी कंपनी के पाकिस्तान के पास है DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। मगर उनके ऊपर खाली उसके चलने से तो कुछ नहीं होता, उनके ऊपर जो जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है वो चाइनीज है। चाइनीज इसके ऊपर हमारा एक जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसका मॉडल भी मैं आपको बता सकता हूं। हाँ, वो है JN1101F। ये एक जैमिंग सिस्टम है जो इनके सिग्नल को जैम करता है। अब सिग्नल जैम करना तो एक मतलब बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसकी थोड़ी सी मैं टेक्निकल डिटेल्स बताऊं कि कैसे किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं। आपने बहुत सफर किए होंगे शुमाली इलाका जात में, पाकिस्तान के और दुनिया के बाकी मुल्कों में भी जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जब ये एक झीलें बनती हैं, तो उनके पानी के साथ अगर आप बैठ के देखें, उनके किनारों पे, झील के किनारे पे बैठ के देखें, तो क्योंकि साइडों से सारे पहाड़ होते हैं, तो हवा उनकी जो ऊपर लेयर है, सतह है, सरफेस है, उनको डिस्टर्ब नहीं करती। बहुत बड़ी बड़ी झीलें भी होती हैं। फर्ज करें कि एक बहुत बड़ी झील है, उसके ऊपर अगर किसी साइड पर, किसी किनारे पर एक मच्छर आके बैठता है, जो कि बैठते रहते हैं। अब मच्छर के बैठने से एक वेव जो है, सर्कुलर वेव पैदा होती है, और सर्कुलर वेव अपनी स्पीड से चलती हुई, इनकी स्पेसिफिक स्पीड होती है, वो आप जहां किनारे पे बैठे हुए हैं वहां तक वो आएगी, और आपको उसकी फॉर्मेशन और उसकी लंबाई, ऊंचाई और उसके पैटर्न से पता चल जाएगा कि कितना हैवी, कितना मैसिव किस्म का ऑब्जेक्ट, यानी कोई मस्कीटो, कोई मक्खी, या इससे बड़ा कोई बर्ड आके बैठा है, तो उसकी फॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस सूरत में कि उसकी जो आइडियल हो, जो उसकी शीट है ऊपर से, वो आइडियल हो, वो पहले से लहराना रही हो, उसके अंदर कोई और डिस्टर्बेंस ना हो। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो इसको नॉइज सिग्नल कहते हैं। तो इसके ऊपर कोई नॉइज ना हो, कोई और सिग्नल ना आ रहे हो, कितनी वेवफॉर्म बनेगी, जिस तरह की बनेगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फर्ज करें इसके अंदर दूसरे किनारे पर, दूर कहीं पर भैंसें भी नहा रही हैं, बच्चे भी उसके अंदर जंप खा रहे हैं, कट्टियां भी उसके अंदर घुसे हुए हैं, तब एक मक्खी क्या, मछलियां भी इसके अंदर कूदती फिरें तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं इनको जैम करने के लिए, इनको डिसीव करने के लिए, इनको डिसेप्ट करने के लिए। तो ये डिसेप्शन सिस्टम जो पाकिस्तान ने यूज किया, वो DA-20 एयरक्राफ्ट के ऊपर JN1101 चाइनीज
J1101F चाइनीज सिस्टम था जिसने इसको डिसेप्शन के लिए इनको यूज किया गया। अब डिसेप्शन तो हो गई, थोड़ी देर के लिए आपने डिसेप्शन कर ली, अब आगे इसको आप हिट कैसे करेंगे? तब आप मिसाइल यूज किए JF-17 ने हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने यूज किए, जो बैलिस्टिक स्टाइल में इन्होंने यूज किया। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशन में बता रहा था, आपको कवरेज बता दी थी कि S-400 कैसे कैसे डिटेक्ट कर लेता है एट द 600 रेडियस ऑफ द किलोमीटर, 600 किलोमीटर ऑफ द रेडियस तक ये डिटेक्ट कर लेता है, और 400 तक ये एंगेज कर लेता है और उनको एंगेज करके उसको हिट कर सकता है विद द हाइपरसोनिक मिसाइल्स। लेकिन मैंने आपको एल्टीट्यूड नहीं बताया, एल्टीट्यूड की कितनी हाइट तक, ये 10 किलोमीटर। ये जरूरी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर हो और 30 किलोमीटर से नीचे हो, यानी 10 किलोमीटर से लेकर के 30-35 किलोमीटर के दरमियान इस अगर वो एल्टीट्यूड पर आएगा तो वो डिटेक्ट होगा। उससे ऊपर या उससे नीचे हुआ तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो क्रूज मिसाइल भी यूज किए जाते हैं इसके लिए, इसी काम के लिए यूज किए जाते हैं। अब बैलिस्टिक टाइप हाइपरसोनिक मिसाइल जो है JF-17 ने लेके जाने थे। अब JF-17 ने एयर में एयरबॉर्न होना था, अगर एयरबॉर्न होते वक्त अगर उसको जैमर्स न लगे हुए थे तो वो डिटेक्ट हो जाता। अब जैमर्स लगाए और JF-17 जो है ये एयरबॉर्न हुआ, इसको कवर करने के लिए पीछे J-10C वर्जन E एक्सपोर्ट वर्जन है हमारे पास वो जो डोमेस्टिक है वो नहीं है, यानी थोड़ा लोअर ग्रेड लेवल होता है, ये जो E लेवल होता है। तो अब JF-17 ने क्रूज उठाया और वो उसने एयरबॉर्न हुआ और उसने उसको बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी बनाई। बैलिस्टिक वो होती है जो काफी हाइट पे पहले जाती है और फिर वहां से ग्लाइड करती हुई वापस आता है, री एंट्री करता है। तो वो यूज किए, और इस दौरान अर्ली वार्निंग के लिए इन्होंने एक और सिस्टम रखा कि साथ अगर इस दौरान अगर जैमर्स बीच में कुछ मिस करते हैं, और अर्ली वार्निंग के लिए हमारे पास एक तो कवर था J-10C का, और उनको अर्ली वार्निंग देने के लिए J-10C को देखें, एक तो आपका चला गया अटैक करने के ऊपर JF-17, अब आप उसने तो अटैक करना है, अब आपने पीछे कवर करना है किसने? J-10CE ने। अब J-10CE को अपने लिए अर्ली वार्निंग चाहिए, कहीं ये ना हो कि वही हिट हो जाए जो उसको कवर कर रहा था। तो उसके लिए उन्होंने यूज किया एक ZDK, भी एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट है ये भी, उसको इन्होंने यूज किया जो 440 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, जो पहले उसको वार्निंग दे देगा। और आपने देख लिया था कि 600 पर आपको डिटेक्ट किया जाता है और 400 पर आपको एंगेज किया जाता है। तो ये 440 इसकी रेंज थी ताकि अर्ली वार्निंग आपको मिल जाए। तो यूं इसको कवर करके इन्होंने S-400 को ही उड़ा दिया, एक ऐसे सिस्टम को उड़ा दिया जिसने हिफाजत करनी थी बाकी तमाम इक्विपमेंट की और बाकी तमाम एयरफील्ड की जो वहां पर मौजूद थी, कि उसके ऊपर कोई एयर अटैक ना आए, उसी को ही उड़ा दिया गया। ये कोई मामूली वाकया नहीं था। एक दफा फिर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम करना चाहूंगा। मैं मंजूर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर रहा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे एक दफ़ा फिर दरखास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने से ये होता है, लाइक करने और शेयर करने से होता है कि इसको मजीद पुश मिलता है, इसमें अप्रोच बढ़ जाती है, वरना अप्रोच इसकी नहीं बढ़ती। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।